चलो ठीक है बाबू, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर? ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं ना। तो ज्योमेट्री में आपको क्या पढ़ाए थे सर? पॉलीगॉन बताए थे, पॉलीगॉन है ना, पॉलीगॉन बताए थे ना बाबू। ठीक है। तो पॉलीगॉन बाबू कोई भी बाबू, पॉलीगॉन हम लोग किसको कहेंगे सर? क्लोज कर्व क्या होना चाहिए? पॉलीगॉन उसको कहेंगे जो क्या होना है? सिंपल क्लोज कर्व होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिंपल होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, कर्व होना चाहिए, है ना। और कैसा होना चाहिए? लाइन सेगमेंट होना चाहिए ना, तभी उसको पॉलीगॉन कहें। लाइन सेगमेंट नहीं रहेगा तो पॉलीगॉन नहीं कहे। तो ये सारा का सारा क्या दिख रहा है? पॉलीगॉन दिख रहा है। सारा का सारा क्या दिख रहा है? पॉलीगॉन। सारे क्या सिंपल है, क्लोज है, और सारे में क्या है? लाइन सेगमेंट है। कहीं बाबू मुंह है ना, कहीं कुछ नहीं है ना, कर्व टाइप का नहीं है ना। ठीक है सर, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा क्या? पॉलीगॉन। उसके बाद वो क्या बताए थे? वो टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन बताए थे। तो कल हम लोग क्या बताए थे? रेगुलर पॉलीगॉन बताए थे। आज अगला है इरेगुलर पॉलीगॉन, कन्वेक्स पॉलीगॉन, कनकेव पॉलीगॉन, है ना। इतना टाइप का है ना, इतना टाइप, ठीक है। रेगुलर पॉलीगॉन किसको कहेंगे? वो कल भी लिखा है, तो वो है ना। जो पॉलीगॉन बाबू क्या हो, जो पॉलीगॉन मेरा क्या रहे बाबू, जो पॉलीगॉन मेरा क्या रहे, है ना, जिसका एंगल और साइड क्या रहे? इक्वल रहे। जिसका एंगल साइड इक्वल रहेगा सर, उसको क्या कहेंगे? रेगुलर पॉलीगॉन कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? रेगुलर पॉलीगॉन, है ना। इरेगुलर किसको कहेंगे सर? जिसका साइड चाहे एंगल क्या हो जाए? अनइक्वल हो जाए। जिसका साइड चाहे एंगल अनइक्वल हो जाए, बराबर नहीं रहे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? इरेगुलर पॉलीगॉन कहेंगे। और कुछ है बाबू मुंह छुपा के पढ़, है ना। तो देखो यहाँ पे, देखो ये चारों साइड में क्या बाबू अलग अलग है। ऊपर वाला का लेंथ कुछ और है सर, नीचे वाला का लेंथ कुछ और है सर, है ना। और इसका कुछ लेंथ और है ना बाबू। तो कोई भी बाबू है ना, चारों साइड अगर मैंने जितने भी पॉलीगॉन्स दिया हो, 4 साइड, 5 साइड, 6 साइड, है ना, अगर साइड कोई भी एगो साइड अनइक्वल नहीं होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? इरेगुलर पॉलीगॉन का, है ना। यहाँ देखो सर, यहाँ चारों साइड इक्वल नहीं है ना, है ना। ये दोनों मान लो इक्वल होता है, ये दोनों इक्वल, मतलब चारों आपस में इक्वल नहीं ना है, नहीं सर। तो ये क्या हो गया? अनइक्वल है। ये क्या हो गया? इरेगुलर पॉलीगॉन हो गया। चारों साइड जब इक्वल नहीं होता, डेफिनेटली बाबू एंगल्स क्या होगा? इक्वल नहीं है ना। जब चारों साइड इक्वल नहीं होता, एंगल ऑटोमेटिक नहीं होगा। जिसका चारों साइड इक्वल होगा ना, तो एंगल ऑटोमेटिक इक्वल हो सर जाएगा, है अगर ना। जो ऑटोमेटिक 5 साइड का पॉलीगॉन है उसमें 4 साइड इक्वल है तब वो नहीं होगा ना? वो नहीं होगा। 5 साइड का रहेगा तो पांचों का पांचों क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। पांचों का पांचों होना चाहिए। 5 को में 4 को रहेगा तो नहीं होगा, नहीं। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू देखो ये कितना साइड है? 1 2 3 4 5 है ना बाबू। ठीक। तो ये भी बाबू इरेगुलर पॉलीगॉन है ना बाबू। इरेगुलर पॉलीगॉन है ना, हर एक साइड क्या इक्वल नहीं है ना, इक्वल नहीं है ना। ये सारा का सारा क्या है सर? इरेगुलर पॉलीगॉन। ऐसे बहुत सारे, पूछो फिगर बना दो। फिगर बना दो जो कैसा होना चाहिए? सिंपल क्लोज कर्व होना चाहिए, है ना, तभी पॉलीगॉन का होगा, है ना। ऐसे कुछ कुछ नहीं बना देना, है ना। स्क्वायर, रेक्टेंगल, सेमी सर्किल, हाफ सर्किल मत बना देना, है ना। फुल सर्किल मत बना देना। क्या होना चाहिए? पॉलीगॉन का कंडीशन फॉलो होना चाहिए। सिंपल क्लोज कर्व लाइन सेगमेंट, इतना से होना चाहिए, है ना। सिंपल क्लोज सारे का सारे लाइन सेगमेंट, सारे के सारे पॉलीगॉन, ठीक। कन्वेक्स पॉलीगॉन किसको कहेंगे वो? वैसा पॉलीगॉन जिसका वर्टेक्स क्या हो? बाहर की ओर हो। जिसका वर्टेक्स क्या हो? बाहर की ओर, है ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे? कन्वेक्स पॉलीगॉन कहेंगे। कनकेव पॉलीगॉन किसको कहेंगे सर? जिसका वर्टेक्स क्या हो? इनसाइड। कम से कम एक को वर्टेक्स क्या हो? इनसाइड। अरे बाबू आपको लाइट चैप्टर पढ़ा है, तो लाइट चैप्टर में तो इतना कनकेव और कन्वेक्स किए हैं। ये सुजीत ऑन कर बाबू। ये हर्षिता, हर्षिता से ऑन की बाबू वीडियो। हर्षिता ये सब बीपी ऑन कीजिए। शैतान डांस कर रही है उधर कुरकुरे बैठ कर। और गौरव आज मेरा नहीं आया जी। गौरव खतरनाक आज नहीं आया है। आया बाबू जीवित। ठीक। हाँ बाबू, तो हम लोग बाबू कन्वेक्स पॉलीगॉन और कनकेव पॉलीगॉन किसको कहेंगे? तो आपको बताए थे वो, है ना, ये लाइट चैप्टर पढ़ा है ना बाबू, है ना। हाँ सर। तो मान लो ऐसे लेते, चम्मच लेते, हाँ यहाँ पे चम्मच है, देखो चम्मच है ना। तो चम्मच में क्या होता है? ये चम्मच हो, तो चम्मच में कनकेव, कन्वेक्स और प्लेन तीनों है। इधर से देखो तो उभरा हुआ पार्ट है, इधर से देखो तो उभरा हुआ पार्ट को कन्वेक्स कहेंगे। धंसा हुआ पार्ट को क्या कहेंगे? इधर धंसा हुआ पार्ट है तो इसको कनकेव कहेंगे। और जो प्लेन पार्ट है इसको प्लेन कहेंगे, है ना, प्लेन कहेंगे। तीनों चीज होता है चम्मच में, है ना, तीनों चीज होता है ना। तो उसी तरह से मैथ देखो बाबू, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ऐसा ना, सब इंटरलिंक है। कहाँ कौन सा कंसेप्ट आ जाएगा पता नहीं चलेगा, लेकिन सबका मीनिंग एक जगह सेम ही होगा, है ना। कन्वेक्स बाबू, आज फिजिक्स में पढ़ो कन्वेक्स, चाहे मैथ में पढ़ो, कन्वेक्स का मतलब क्या होता है? उभरा हुआ, है ना, उभरा हुआ। कनकेव का मतलब क्या होता है? केव मीन्स धसा, धसा हुआ, है ना। तो सेंस वही लगाना है, कोई भी टॉपिक आवे सेंस आपको वही लगाना है ना, सेंस वही लगाना है, ठीक। तो देखो कन्वेक्स पॉलीगॉन किसको कहेंगे? इफ बाबू ऑल वर्टिक्स बाबू, है ना, ऑल वर्टिसेस पॉइंट्स बाबू आउटवर्ड, जिसका सारा का सारा वर्टिक्स क्या हो? बाहर की ओर, है ना, उठा हुआ, उठा हुआ, है ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग क्या कहेंगे? कन्वेक्स कहेंगे। नहीं समझ में आया सर आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखो समझो, है ना, समझो। पानी पानी करवा दिया बाबू, नमक वाला पानी करवा दिया आप लोग, ठीक। नेक्स्ट बाबू, ठीक। तो यहाँ पे वर्टेक्स क्या बाबू? सारा का सारा वर्टेक्स क्या? आउटवर्ड की ओर। यहाँ का वर्टेक्स क्या? आउटवर्ड है। यह वर्टेक्स क्या? बाहर की ओर है। यह वर्टेक्स क्या जा रहा है? बाहर की। अरे यहाँ उभरा हुआ है ना जी, ये भी वर्टेक्स क्या जा रहा है? बाहर की। यहाँ सारा का सारा वर्टेक्स क्या जा रहा है? बाहर की ओर जा रहा है ना। तो ऐसे पॉलीगॉन को हम लोग क्या कहेंगे? कॉन्वेक्स पॉलीगॉन कहेंगे। क्या कहेंगे? कन्वेक्स पॉलीगॉन। कोई भी देखो, ये भी वर्टेक्स बाबू क्या? बाहर की ओर जा रहा है ना। ये भी वर्टेक्स बाबू कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? बाहर की ओर जा रहा है। ये भी वर्टेक्स किधर जा रहा है? बाहर की ओर। ये भी वर्टेक्स किधर जा रहा है? बाहर की ओर। ये भी वर्टेक्स किधर जा रहा है? बाहर की ओर। तो ये भी क्या हो गया? कन्वेक्स पॉलीगॉन, है ना।
सारे का सारे वर्टेक्स, एक को नहीं होना, सब वर्टेक्स। ये भी वर्टेक्स कहाँ जा रहा है, बाहर की ओर। ये वर्टेक्स किधर जा रहा है, बाहर की ओर। ये भी वर्टेक्स लोग बाहर की ओर, है ना। तो ये सारे का सारे जो फिगर वो कैसा है, कॉन्वेक्स पॉलीगन है। कैसा बोला, कन्वेक्स पॉलीगन, है ना, कन्वेक्स पॉलीगन। ये भी वर्टेक्स देखो बाहर की ओर, ये भी वर्टेक्स देखो बाहर की ओर, यहाँ भी वर्टेक्स देखो बाहर की ओर, यहाँ भी वर्टेक्स देखो बाहर की ओर, यहाँ भी वर्टेक्स देखो बाहर, है ना। तो सारे के सारे क्या है सर, कन्वेक्स पॉलीगन है। सारे का सारे क्या है, कन्वेक्स पॉलीगन। यार हर्षित ऑन करोगे जी, अंशु जी तो शैतान ऑन करो, ठीक। नहीं है डाटा नहीं तो काची हो गया डाटा। अभी मम्मी फोन करते शैतान, कितना डांस कर रही है, अभी कूटा नहीं लिखल रहा ना तो भर पेट पीटेंगे, ठीक। नेक्स्ट बाबू, कनकेव पॉलीगन किसको कहेंगे सर, जिसका कम से कम एक को वर्टेक्स क्या हो, इनसाइड हो। केव मींस गुफा। तो बहुत सारे, जैसे मान लो जितना कोई पॉलीगन है तो उसमें बहुत सारे वर्टेक्स रहेंगे, 4 गो रहेगा, 3 गो रहेगा, 5 गो रहेगा, ठीक। तो एक को वर्टेक्स क्या होना चाहिए, इनसाइड होना चाहिए। तो वैसे पॉलीगन को हम लोग क्या कहेंगे, कनकेव पॉलीगन करेंगे। नहीं समझना है सर, देखो नहीं समझना है, समझो, है ना। जैसे यहाँ पे देखो, ये वर्टेक्स किधर है सर, आउटवर्ड की ओर है। ये वाला वर्टेक्स किधर है सर, बाहर की ओर। ये वाला वर्टेक्स किधर है सर, बाहर की ओर। और ये वाला वर्टेक्स क्या, अंदर की ओर है। ये वर्टेक्स बाबू इधर से बाहर से देखेंगे तो क्या है, अंदर की ओर है। तो ये कौन सा पॉलीगन हो जाएगा, कनकेव पॉलीगन। यहाँ देखो, ये सारा का सारा वर्टेक्स क्या हो रहा है, आउटवर्ड की ओर हो रहा है। सारा का सारा वर्टेक्स आउटवर्ड की ओर हाँ से। और यहाँ एगो वर्टेक्स क्या हो गया, इनवर्ड हो गया, फिगर के अंदर घुस गया, फिगर के क्या घुस गया, अंदर घुस गया। तो ऐसे पॉलीगन को हम लोग क्या कहेंगे, कनकेव पॉलीगन। इसको क्या कहेंगे, कनकेव पॉलीगन। यहाँ देखो, यहाँ भी बाबू ये वाला क्या हो रहा है, अंदर की ओर हो रहा। ये भी वर्टेक्स क्या हो रहा है, अंदर की ओर रहा। यहाँ भी ये वाला क्या हो रहा है, अंदर की ओर है ना। ये सारा का सारा वर्टेक्स क्या हो रहा है, फिगर फिगर के अंदर जा रहा है, फिगर क्या जा रहा है, अंदर जा रहा है। बाकी ऊपर वाला वर्टेक्स क्या हो रहा है, बाहर की ओर हो रहा है। ये वाला वर्टेक्स क्या हो रहा है, बाहर की ओर हो रहा है। ये वर्टेक्स क्या बाहर की ओर है। ये भी वर्टेक्स किधर है, बाहर की ओर है। ये भी वर्टेक्स किधर है, बाहर की, है ना। तो एक को वर्टेक्स कम से कम, एक को वर्टेक्स क्या जा, अंदर की ओर जा। तो ऐसे पॉलीगन को हम लोग क्या कहेंगे, कनकेव पॉलीगन का, है ना। कनकेव, कनकेव में गुफा टाइप का, है ना, गुफा टाइप का, ठीक। तो इतना क्या था, पॉलीगन था, है ना, ये पॉलीगन था। अब आगे हम लोग क्या करें पढ़ेंगे बाबू, है ना, बेसिक बाबू, है ना, टर्म बाबू, है ना, पॉलीगन से रिलेटेड टर्म पढ़ेंगे। ये क्या था सर, टाइप्स ऑफ पॉलीगन था। अब पॉलीगन से रिलेटेड हम लोग टर्म पढ़ेंगे कि साइड किसको कहेंगे, वर्टेक्स किसको कहेंगे, डायगोनल किसको कहेंगे ना। ये सब छोटा छोटा बेसिक बेसिक एलकेजी वाला पढ़ लो, है ना, ठीक। ठीक हो। तो नेक्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे बाबू, है ना, बेसिक टर्म रिलेटेड टू बाबू पॉलीगन, है ना, क्या पढ़ेंगे बाबू, है ना। ये क्या था, टाइप्स ऑफ पॉलीगन था। क्या था बोला, टाइप्स ऑफ पॉलीगन था, है ना। आगे हम लोग इससे रिलेटेड बेसिक टर्म, ऐसे रसी, ठीक है ना, बेसिक टर्म पढ़ लेंगे, बेसिक टर्म पढ़ लेंगे ना, बेसिक टर्म पढ़ लेंगे ना सर। साइड्स क्या होता है ना बाबू, वर्टेक्स किसको कहता है ना, ठीक। तो देखो पॉलीगन का बाबू, है ना, साइड्स किसको डिफाइन करोगे, साइड्स को अगर डिफाइन करना बाबू, साइड्स डिफाइन करना रहा है, वर्टेक्स डिफाइन करना रहा है ना बाबू। आसान है बाबू, आसान है। ये मैथ में कुछ है जी, जान है बाबू। बेटो समझ में आ रहा है भला। यस सर आ रहा है समझ। हाँ, ये सब सुंदर सुंदर फिर बना के रखना है, तब अगला साल पढ़ाना है टीचर को। कोई भी सर रहे बाबू, एकदम पढ़ा देना। पढ़ाई ना सर, क्या पढ़ाइएगा, एकदम पहले से मेहनत करके एकदम ठंडा में एकदम ठिठुर ठिठुर के पढ़े हैं। इतना पढ़ो बाबू कि इतना कैपेबल हो जाओ कि किसी भी टीचर को पढ़ा सकते हो। डिटेल से पढ़ो। इतना थोड़ी कोई बताता है बाबू, पूरा ही नहीं, कोई नहीं इतना बताता जितना डिटेल से आपको हम पढ़ा देते हैं। रेशियो प्रोपोर्शन किसी भी टीचर का देखो, आपका पे 8 9 10 11 12 किसी का भी देखो, मुश्किल से 20 से 30 प्रॉब्लम, ज्यादा पहुंचेगा तो 50 को पहुंचेगा। उतना ही में जय श्री राम। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे सर, नमक वाला बाबू आप लोग का हाथ हो गया शैतान है। नेक्स्ट बाबू, सब नमक नमक चम्मच में करवा दी। नेक्स्ट बाबू, बेसिक टर्म बाबू रिलेटेड टू, बेसिक टर्म रिलेटेड टू बाबू, है ना, बेसिक टर्म रिलेटेड टू बाबू पॉलीगन, पॉलीगन, है ना। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, बेसिक टर्म, सम, ये बेसिक है मतलब मुंह छुपा के पढ़े वाला, है ना। बेसिक टर्म बाबू रिलेटेड टू पॉलीगन, मतलब क्या सर, पहला बाबू क्या है, साइड है। पहला साइड किसको कहेंगे, समझना है, साइड किसको कहेंगे ना, साइड किसको कहेंगे, ठीक। नेक्स्ट वन बाबू, वर्टेक्स किसको कहेंगे, वर्टेक्स किसको कहेंगे, है ना, पहले समझा देते उसके बाद लिखाएंगे। वर्टेक्स हो गया बाबू। नेक्स्ट वन बाबू क्या है बाबू, एडजेसेंट साइड्स किसको कहेंगे, है ना। सर तो हम लोग भी तो लिखे हैं। नहीं अभी नहीं मत लिखो। थर्ड वन बाबू क्या है बाबू, अभी समझो, एडजेसेंट साइड, है ना, एडजेसेंट साइड। सर वर्टेक्स और वर्टिसेस एक होता है। नहीं बाबू, वर्टेक्स पुरला सिंगुलर है, वर्टिसेस प्लुरल हो गया, है ना।
सर मतलब ठीक है। होता है दोनों एक ही ना, सिर्फ सिंगल हाँ दोनों एक ही होता है, सिंगुलर प्लूरल का अंतर है ना। काउ का क्या होता है, काउज होता है ना, है ना? तो वही सिंगुलर प्लूरल का अंतर है, और ज्यादा कुछ नहीं अंतर है ना। ठीक बाबू, ठीक हो। इसको हम लोग अगर साइड्स कहोगे तो ये साइड्स हो गया। इसको पूरा बनाओगे तो आपका क्या मिलेगा, वर्टिसेस मिलेगा। इसको पूरा बनाओगे तो वर्टिसेस मिलेगा, है ना। सिंगुलर मेरा वर्टिक्स, अब प्लूरल मेरा वर्टिसेस। प्लूरल मेरा क्या, वर्टिसेस, वर्टिसेस है ना, वर्टिसेस है ना। ठीक हो, जो इच्छा है वो लिखो ना, क्या दिक्कत, सिंगुलर प्लूरल में झंझट नहीं है ना। देखो साइड्स किसको कहेंगे, वो साइड्स किसको कहेंगे, है ना। तो बाबू है ना बाबू, पॉलीगॉन बाबू, पॉलीगॉन कोई भी पॉलीगॉन हो जिस लाइन सेगमेंट से बना रहता है ना, जो लाइन सेगमेंट से बना हुआ रहता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, साइड कहेंगे। और कुछ नहीं, एल के जी, है ना। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं। जैसे बाबू मान लो एक पॉलीगॉन बनाते हैं, कुछ बना है ना बाबू, पॉलीगॉन बनाते हैं ना। ठीक सर, बनाइए सर, है ना। ये मेरा क्या है सर, पॉलीगॉन है। कैसे सर, सिंपल क्लोज कर्व लाइन सेगमेंट से बना हुआ शेप को हम लोग क्या कहेंगे, पॉलीगॉन कहेंगे। सिंपल कर्व है सर, क्लोज भी है सर, और सारे जगह क्या दिख रहा है, लाइन सेगमेंट दिख रहा है। लाइन सेगमेंट क्या होता है ऑलरेडी बता चुके। जो भी हम लोग आगे टर्म यूज करेंगे बाबू, आपको पीछे हम डिफाइन करते चलेंगे, है ना। आपको सिंपल का मतलब बता दिए, क्लोज का मतलब बता दिए, कर्व का मतलब बता दिए, लाइन सेगमेंट का मतलब बता दिए, सारे को मिला दिए तो पॉलीगॉन बन जाएगा, है ना, पॉलीगॉन बन जाएगा, है ना। ठीक बाबू, तो क्या होना चाहिए, पॉलीगॉन क्या था एकदम पीछे वाला, खाली एक एक दिन 10-10 मिनट पढ़ो ना, उतना ही में तेज हो जाएगा। पीछे वाला जितना पढ़ा था 10-10 मिनट रिवाइज करते चलो बस। ठीक है। तो साइड्स किसको कहते हैं बाबू, है ना। तो जिस लाइन सेगमेंट से पॉलीगॉन बना रहता है, जैसे मेरा इस यहाँ पे मान लो कौन कौन से लाइन सेगमेंट है, ए हो गया सर, ये बी हो गया सर, एगो लाइन सेगमेंट सी हो गया सर, बी सी हो गया लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट कौन हो गया, सी डी हो गया लाइन सेगमेंट, क्या हो गया, ई हो गया, है ना। मेरा कौन कौन सा लाइन सेगमेंट है सर, ए बी लाइन सेगमेंट एगो है ना बाबू, हाँ सर। बीसी मेरा एगो लाइन सेगमेंट है ना, हाँ सर। सीडी मेरा लाइन सेगमेंट है ना, हाँ सर। डी मेरा लाइन सेगमेंट है ना, हाँ सर। ई मेरा लाइन सेगमेंट है ना, हाँ सर। जिस लाइन सेगमेंट से बाबू पॉलीगॉन बना रहता, और हम लोग क्या कह देते हैं, साइड्स कह देते हैं। उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, साइड्स कह देते हैं, और कुछ नहीं, है ना। मतलब इसमें अगर साइड्स लिखना रहेगा वो गिवन फिगर में बाबू, है ना। गिवन फिगर में बाबू मेरा अगर साइड्स लिखना रहे, फॉर एग्जाम्पल बाबू, है ना बाबू, साइड्स बाबू, अगर इसमें साइड्स लिखना रहे सर, तो मेरा लाइन सेगमेंट कौन है, ए बी, है ना। इस मेरा कौन कौन सा साइड बनेगा, साइड कौन बनेगा, ए बी बन जाएगा, है ना। कौन सा साइड बनेगा, बीसी बनेगा। बीसी मेरा क्या है सर, लाइन सेगमेंट, है ना, लाइन सेगमेंट वो है ना। सीडी मेरा हो जाएगा, ठीक। मेरा कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, है ना, डी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो अगर पॉलीसाइड्स को डिफाइन करना है तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, है ना बाबू, है ना बाबू, है ना। है ना बाबू, द पॉलीगॉन बाबू, है ना, द पॉलीगॉन या बाबू, द पॉलीगॉन व्हिच इज फॉर्म्ड बाय क्या, लाइन सेगमेंट, है ना। या द लाइन सेगमेंट बाबू फॉर्मिंग ए पॉलीगॉन, है ना। वह लाइन सेगमेंट बाबू जो पॉलीगॉन को क्या कर रहा है, फॉर्म कर रहा है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, मेरा क्या कहेंगे, साइड्स कहेंगे, है ना। तो कैसे लिखेंगे, द लाइन सेगमेंट बाबू। सर लिखिए। हाँ लिखो लिखो लिखो, बोला द लाइन सेगमेंट बाबू, द लाइन सेगमेंट forming a polygon, the line segment forming a polygon is called sides. मेरा साइड कौन होगा सर, ए बी बी सी सी डी ई है ना। ये सब मेरा क्या बनेगा सर, साइड्स बनेगा, साइड्स बनेगा, है ना। वर्टिसेस किसको कहेंगे सर, वर्टिसेस किसको कहेंगे वो, म्यूट करो बाबू, लिखो समझाते हैं। द मीटिंग पॉइंट बाबू ऑफ ए पेयर the meeting point of a pair of sides बाबू is called अब एक पेयर ऑफ साइड वो है ना, द मीटिंग पॉइंट ऑफ बाबू पेयर ऑफ बाबू साइड्स बाबू इज कॉल्ड वर्टिसेस। जैसे यहाँ पे बाबू कौन सा हो गया, यही फिगर है भोला बाबू, हो बहू।
In figure, point A, B, C, D and E are vertices. वर्टिक्स सिंगुलर होता है, वर्टिसेस मेरा क्या होता है, प्लुरल होता है। एडजेसेंट साइड बोला, कौन कौन नहीं आया बाबू? सालनी नहीं आई है, लिखो एडजेसेंट साइड लिखा तो उसका अटेंडेंस बनाते हैं। एनी टू बाबू, सब बच्चों को एकदम सुपर डुपर तेज हो जाना बाबू। एनी टू साइड्स बाबू, एनी टू साइड्स। Any two sides बाबू with a common end point. सर अटेंडेंस टेस्ट भी कल ही लेंगे। टाइम बचेगा तो ले लेंगे। Any two sides बाबू with a common end point. अभी तक लिखा रहे सर। लिखो लिखो जल्दी। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया। लिखो समझाते बाबू। हो गाएगा गीत शैतान। ए हर्षिता लिख रहे हो शैतान? हर्षिता बच रही हो जी? यस सर। डांस कर रही हो उधर जाके? सालनी नहीं बाबू, इसका तो शैतान अभी बर्थडे अभी पता नहीं चल रहा। 6 जनवरी हो गया। सालनी नहीं है, अनुज शैतान है मेरा। यस सर। हाँ बाबू जीवित है। चलो, आर्यन है, बिट्टू है, गौरव है, मोहित नहीं है। मोहित छोड़ो, उसका मोबाइल खराब हो रहा है। सपना है, श्रुति जीवित है। श्रुति हाँ बाबू जीवित है। सत्यम नहीं जीवित है अभी। 25 नंबर, ये तो शैतान इसका अटेंडेंस बताना ही बेकार है। 97 27 नंबर से 6 जनवरी। 97 संजना, सुजीत, हर्षिता, रौनक। रौनक कहाँ तक पहुंचा बाबू? कहाँ जीवित है जी? रौनक दिखाई नहीं दे रहा बाबू। हाँ है बाबू। कहाँ तक पहुंचा बाबू? खत्म हुआ बाबू रौनक? यस सर। स्कूल में कैसा परफॉर्मेंस है? फुल में फुल मार्क्स आ रहा है कि नहीं आ रहा जी? यस सर। कितना में आया बाबू अभी इस बार? सर नेक्स्ट हो, जल्दी लिखो जल्दी लिखो। कहा शिवानी कैसे बंद हो गया बाबू? सर लिखिए समझाते बाबू, समझाते लिखिए। ये अंशुजीत आज नहीं बोल रहा है जी। कहाँ हो अंशुजीत? खाली इसका शैतान क्लास ऑन करके यहीं पे हूँ सर। यहीं पे हो शैतान। तो वीडियो का बंद कर ले बाबू। सर बोला नहीं सर, नेटवर्क नहीं चल रहेगा कुछ नहीं यहाँ पे। जल्दी लिखो, समझाते बाबू, समझाते हैं। जल्दी लिखो बोला।
जल्दी लिखो बाबू। लिख लिया सुजीत? हाँ सर। चलो ठीक है, लिख लिया समृद्ध बाबू? यस सर। चलो ठीक है। बोलो देखो बाबू, हमको क्या बाबू पॉलीगॉन में बाबू बेसिक टर्म होता है ना, आगे जब भी जिंदगी में आगे पढ़ो बाबू 8 9 10 जब भी पढ़ो बाबू, तो ये सब बाबू आपको आना चाहिए। साइड किसको कहते हैं, वर्टेक्स किसको कहते हैं, एडजेसेंट साइड किसको कहते हैं, एडजेसेंट वर्टेक्स किसको कहते हैं, डायगोनल किसको कहते हैं, ये सब टर्म आना चाहिए। ये सब नहीं आएगा वो तो जिंदगी ज्योमेट्री पढ़ने से बेकार हो जाएगा। ये सब बेसिक टर्म में नहीं आएगा, वो टीचर बोलेगा डायगोनल है जी, अब डायगोनल का मतलब ही नहीं पता तो उससे जिंदगी बेकार हो जाए ना, बेकार हो जाए, पैसा सब बर्बाद हो जाए ना। तो इसीलिए बाबू जब भी टॉपिक शुरू करो बेसिक से शुरू करो, है ना। ठीक, नेक्स्ट बोला तो साइड्स क्या होता है बाबू, अभी बताएं बाबू। जिस लाइन सेगमेंट से बाबू पॉलीगॉन बना हुआ था उसको हम लोग क्या कहेंगे, साइड्स कहेंगे। यहाँ कौन सा एबी लाइन सेगमेंट, बीसी लाइन सेगमेंट, तो ये सब क्या होगा, एबी बीसी सी डी ई क्या होगा, मेरा साइड्स हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट वर्टेक्स क्या होता है बाबू, जब साइड्स बाबू है ना, दो साइड्स जहाँ पे मीट कर रहा है ना, जहाँ पे जाके मिलेगा है ना, तो उस जो पॉइंट बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, वर्टेक्स कहेंगे। नहीं समझ में आया? देखो शैतान, जैसे वो क्या बाबू बना, क्या बोला, जैसे बीसी मेरा एक साइड है सर, हाँ सर बीसी एगो साइड है सर, कौन सा बड़ा बात बोल रहे हैं। डीसी एगो साइड है सर, हाँ सर। ये दोनों कहाँ मिल गया, यहाँ पे मिल गया सर, तो सी मेरा क्या बन गया, वर्टेक्स बन गया। सी मेरा क्या बन गया, वर्टेक्स बन गया, वर्टेक्स बन गया। तो जहाँ पे दो साइड जाके मिलेगा वहां पे क्या होगा, वर्टेक्स बनेगा, है ना, वर्टेक्स बनेगा। जैसे ए भी मेरा क्या है सर, साइड है सर, हाँ सर। ये मेरा क्या है सर, साइड है सर। तो इधर से ई आ गया, ऊपर से इधर से राइट साइड से ये बी आ सर गया। ये भी तो बोल सकते हैं जिस पॉइंट पर एंगल बनेगा उसको कहते हैं वर्टेक्स। हाँ बाबू चलो हम लोग ऊपर साइड से डिफाइन किया ना, इसीलिए साइड्स वाला लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे डिफाइन कीजिए बाबू, एक डिफिनेशन का है ना बाबू, एक वर्ड का बहुत सारे डिफिनेशन है ना। तो इधर से एगो साइड है, इधर से एगो साइड है, कहाँ पे मिल गया सर, यहाँ पे मिल गया, तो ये मेरा क्या हो गया, वर्टेक्स हो गया ना। तो ऐसे से वो कहाँ, ऐसे से इधर से भी साइड आ रहा है, इधर से भी साइड आ रहा है, यहाँ पे एक मिल गया, तो ये क्या हो गया, वर्टेक्स हो गया, है ना। तो इसमें कितने वर्टेक्स हो गए बाबू, 1 2 3 है ना, ए बी सी डी ई क्या हो गया, वर्टिसेस हो गया, क्या हो गया, वर्टिसेस हो गया। सिंगुलर बोलेंगे वर्टिक्स, आप प्लुरल बोलेंगे वर्टिसेस, है ना, पर वर्टिसेस का है ना, एक ए वो रहेगा वर्टिक्स, एक से ज्यादा रहे वर्टिसेस हो। तो एबीसीडी क्या हो गया, वर्टिसेस हो गया। आगे समझना बाबू, एडजेसेंट साइड समझना है ना, एडजेसेंट साइड समझना है ना। तो दो वो साइड्स का बाबू जो कॉमन पॉइंट होगा ना, तो उसके आसपास वाले साइड को हम लोग क्या कहेंगे, एडजेसेंट साइड कहेंगे। नहीं समझ में आया है ना, नहीं समझ में आया, देखो समझो एडजेसेंट साइड किसको कहते हैं ना, एडजेसेंट साइड समझो है ना, ये सब सब एलकेजी का है ना। एडजेसेंट साइड किसको कहेंगे सर, पड़ोसिया। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, पड़ोसिया। तो एक साइड के बगल में जो रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, एडजेसेंट साइड कहेंगे। एडजेसेंट का मतलब पड़ोसी, आपके पड़ोसी में है ना, आपके पास में जो रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पड़ोसी कहते हैं ना, पड़ोसी कहते हैं ना वो, नेबर कहते हैं, नेबर कहते हैं ना। ठीक है, ठीक है। तो मैथ में भी वही होता है, मैथ में भी कोई अलग नहीं होता है। पड़ोसी का मतलब बगल वाला, पड़ोसी का मतलब कौन, बगल वाला, है ना, दूर वाला नहीं, बगल वाला, है ना। ठीक, ठीक सर। जैसे इसी फिगर को फिर से अगर ड्रा करते हैं भोला, इसी फिगर को बाबू फिर से अगर ड्रा करते हैं भोले मेरे, कीजिए सर, क्या दिक्कत है ना। ठीक बोला, नामकरण यही रखेंगे ताकि आप बाबू दोबारा ड्रा नहीं करो। ए हो गया, बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये क्या हो गया, ई, है ना। ठीक है, तो जो आसपास साइड वाला है, ए बी के आस पास कौन साइड है, ए बी के पास साइड कौन है, इस साइड के कौन है, एगो बीसी साइड है, एगो ये साइड है। तो इस साइड ए बी का एडजेसेंट कौन बनेगा, ये बनेगा और बीसी बनेगा, है ना। मतलब बाबू कहने का मतलब क्या बाबू, ये दोनों साइड बाबू, ये दोनों साइड आपस में क्या होगा, एडजेसेंट होगा। ये दोनों साइड आपस में क्या होगा सर, एडजेसेंट होगा। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं कहना चाह रहे। ये दोनों साइड आपस में क्या बनेगा, एडजेसेंट। अरे इसका पड़ोसिया यही है ना जी, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, एडजेसेंट होगा। इसका पड़ोसिया ये है तो इसके साथ ये भी आपस में क्या बनेगा, एडजेसेंट बनेगा, एडजेसेंट बनेगा, है ना। ये दोनों भी आपस में क्या बनेगा बाबू, है ना, एडजेसेंट बनेगा, है ना। ये दोनों भी आपस में क्या बनेगा, एडजेसेंट बनेगा, है ना। ये एक एक लाइन को एकदम समझते चलना, ज्योमेट्री बाबू ऐसा थोड़ी कि समझ में, है ना। ये भी क्या बनेगा आपस में, एडजेसेंट साइड बनेगा, है ना। पड़ोसी क्या बाबू, पड़ोसी पड़ोसी पड़ोसी, है ना, पड़ोसी। ठीक, ये भी क्या है, ये दोनों आपस में पड़ोसी है तो इसको क्या कहेंगे, एडजेसेंट साइड कहेंगे, है ना, एडजेसेंट साइड कहेंगे ना, एडजेसेंट साइड कहेंगे, है ना। कहने का मतलब क्या बाबू, ए बी का एडजेसेंट कौन कौन होगा, अगर ए बी का बाबू, ए बी का एडजेसेंट कौन होगा, ए बी का एडजेसेंट कौन होगा, बीसी होगा। बीसी ए और बी, ए। ए बी का, ए बी एंड बी सी, ए बी एंड बी सी क्या एडजेसेंट है, ठीक होगा। फिर ए बी के साथ और कौन आएगा, ए बी के साथ ए आपस में क्या होगा, एडजेसेंट होगा, एक ये पेयर बनेगा। ठीक, ऐसे अगर पेयर बनाओगे वो तो बहुत सारे पेयर बनेगा। ठीक है, सर ए, सर वहाँ पे ए सिर्फ लिखे हैं, ए भी नहीं लिखे हैं। अच्छा भोला, चलो ठीक है।
AE का एडजेसेंट कौन बनेगा सर? AE का एडजेसेंट ED बनेगा। AE का एडजेसेंट कौन बने? AE एंड ED होगा, है ना, ED होगा। ठीक बाबू, यही होगा ना। ED का एडजेसेंट कौन बनेगा? ED का आ जाओ। ED का एडजेसेंट कौन बनेगा सर? DC बनेगा, यही बने ना। इस साइड का एडजेसेंट कौन होगा? ये होगा। और इस साइड का ऑलरेडी तो AE करिए लिए, है ना। ये का ED कर लिया ना बाबू, है ना। AE और कौन सा? ED हो गया। ED का मेरा एडजेसेंट कौन बनेगा? AE बनेगा और DC बनेगा, तो वही लिखा हुआ। AE का एडजेसेंट ED हो गया और AE का एडजेसेंट क्या हो गया? ये हो गया आपका, है ना, DC हो गया। DC का एडजेसेंट कौन बनेगा बाबू? DC एंड CB आपस में क्या होगा? एडजेसेंट होगा, है ना। ठीक बाबू, इतना पेयर बने बाबू, है ना। और बने बाबू, ठीक है ना। CB के साथ एडजेसेंट कौन बनेगा? AB बनेगा। तो ऊपर वाला आइए क्या है? CB के साथ कौन एडजेसेंट बनेगा? AB बनेगा। तो ये सारा का सारा साइड क्या है? एडजेसेंट साइड है। ये क्या है? सारा का आपस में क्या? एडजेसेंट साइड, है ना। ये क्या हो गया? एडजेसेंट साइड हो गया सारा का सारा, है ना, सारा का सारा। ठीक। नॉन एडजेसेंट कौन होगा सर? AB का नॉन एडजेसेंट कौन बनेगा? AB का बाबू ED और DC, इसके पड़ोस AB के पड़ोसी छोड़ के, तो ये दोनों को छोड़ दो। AB का ये दोनों को छोड़ दो, AB का ये दोनों पड़ोसी दोनों को छोड़ दो, तो ऊपर ला दूंगा। तो क्या होगा? नॉन एडजेसेंट साइड हो जाएगा, है ना, नॉट एडजेसेंट या नॉन एडजेसेंट साइड। मतलब बाबू क्या मतलब, क्या कहने का मतलब क्या हुआ सेटा? कहने का मतलब क्या हुआ बाबू? AB के साथ DE और AB के साथ कौन सा सर? AB एंड DC क्या होगा? नॉन एडजेसेंट होगा। BC का नॉन एडजेसेंट कौन कौन बनेगा? BC बाबू, ये मेरा BC, तो BC का नॉन एडजेसेंट क्या बनेगा? AB और DE। BC के साथ AE और BC के साथ ED। BC के साथ कौन बनेगा? ED बनेगा, है ना। और भी बहुत सारे होंगे। CD का बनाओगे बाबू तो कौन सा बनेगा? AE बनेगा, AB बनेगा, है ना। तो ये सब बाबू क्या होंगे? नॉन एडजेसेंट साइड होगा। ये सब क्या होंगे? नॉन एडजेसेंट साइड होगा ना, नॉन एडजेसेंट साइड होगा, है ना। ये सब आपको ध्यान रखना है। ये सब क्या होगा? नॉन एडजेसेंट, पड़ोसिया नहीं है। नॉन एडजेसेंट साइड हो ना, पड़ोसिया नहीं है, पड़ोसिया नहीं। राइट डाउन करो भोला। कौन कौन भागा जी? कहा है शिवानी? कहा है बोया नुशैतान? शिवानी, सर हम लोग नीचे वाला सर ही फिगर ना लिखे। डायग्राम या फिर न्यू डायग्राम? इसको बड़ा बनाया बाबू, तो इसी में है बाबू, इसी में करो, है ना। दोनों सेम है बाबू, खाली इसको जूम कर दिया गया, है ना, जूम कर दिया गया। नेक्स्ट बाबू, एडजेसेंट वर्टेक्स। क्या भैया अपनी क्लास में नहीं है? कहाँ गया जी? वो CID रखा हुआ लगा हुआ है। कहाँ गया निको? बहुत कूटेंगे शैतान। हाँ सर। कहाँ चल जाता पढ़ते पढ़ते बाबू? हाथ धोने से यार मुंह में लग गया तो कुछ जरा करा। कोई दिक्कत नहीं बाबू, ये सब कोई नहीं देखता मुंह में क्या लगाओ नहीं लगाओ, पढ़ाई देखता है कोई भी। आप फेयर लवली लगा के आए हो नहीं लगाए, कोई नहीं देखता बाबू। हाँ, लेकिन आप में कितना टैलेंट है ये सब देखेगा। जल्दी लिखो भोला। टैलेंट, कोई भी टैलेंट देखता है बाबू। सर स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। अरे भोले मेरे, बहुत परेशान करता सीधा साधा आदमी को। जल्दी लिखिए बाबू। जल्दी लिखो बाबू। नेक्स्ट बोलो एडजेसेंट वर्टिसेस। उसके बाद डायगोनल हम लोग पढ़ेंगे।
ऐसे राशि, ये भी शैतानी हो गया। अनुज वो ऑन करो, जिसका जिसका वीडियो बंद रहा ना बोलो उसको चेक करते, नहीं लिखल कूटेंगे सबको। ये वो कौन है, वो छत कौन दिखा रहा? बेटू भला कैमरा डाउन कीजिए बाबू। लिख रहा है सुजीत? हाँ सुजीत सर। बाबू? हाँ भला, जल्दी 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 म्यूट करो बाबू। नेक्स्ट एडजेसेंट वर्टेक्स किसको कहेंगे सर? एक साइड का दूगो जो किनारा होगा ना बाबू, एगो साइड का जो दूगो टर्मिनल होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? एडजेसेंट वर्टेक्स कहेंगे। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर जो बगल में वर्टेक्स होगा। हाँ बाबू, पड़ोसी। आप एडजेसेंट का मतलब पड़ोसी आता है। एक वर्टेक्स का पड़ोसी में जो होगा वो क्या होगा? एडजेसेंट वर्टेक्स होगा ना। सर एक वर्टेक्स के तो बगल में 2 वर्टेक्स। हाँ तो दोनों होगा, दोनों होगा, दोनों एक दूसरे का होगा। नेक्स्ट बोला एडजेसेंट वर्टेक्स। एडजेसेंट वर्टेक्स, एडजेसेंट है दूगो होगा बाबू, वर्टिसेस कर दो। म्यूट करो बोला। द एंड पॉइंट बाबू, द एंड पॉइंट ऑफ द बाबू सेम साइड, the end point बाबू of same side बाबू of a polygon। एक ही साइड का वो जो एंड पॉइंट होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? एडजेसेंट वर्टिसेस कहेंगे। द एंड पॉइंट बाबू ऑफ द सेम साइड बाबू ऑफ ए पॉलीगॉन आर कॉल्ड एडजेसेंट वर्टिसेस। मतलब कहने का मतलब क्या सर? कहने का मतलब ये है भोला मेरा, पड़ोसी वाला वर्टेक्स। हाँ बाबू, पड़ोसी वाला वर्टेक्स। हाँ जी। नेक्स्ट बाबू, जैसे इसी फिगर में अगर ले लेते, फिर से ड्रा कर देते बाबू। अनुष्का भोली समझ में आता बाबू? ए भोली, ये तो इतना दूर में बैठल है ना बाबू, इसको माउस जान। यार सर तो तेज कैसे बनोगी जी? शैतान है। पढ़ रही बाबू, तेज बनो। अबरी रोई एक रोल नंबर आ जाना चाहिए था। आंख में पानी डाल डाल के पढ़िए। ठंडा में आंख में पानी डालोगे वो नींद आइबे नहीं करेगा। एक तो ठंडा इतना बाबू कि पढ़ाने लिखाने का मन नहीं करता था। सर तो गर्मी में गर्म पानी डाल के पढ़ेंगे। हाँ बोलो। यही सब तो करना मेरे भोले। नेक्स्ट बाबू, एडजेसेंट वर्टेक्स कैसे कहेंगे सर? कोई एगो पॉलीगन वही बना लेते बाबू, है ना, बचपन से जो बना रहे हैं वही बना लेते, क्या दिक्कत है? एक ही फिगर बनाने में अच्छा भी रहता है। ठीक, ये क्या हो गया सर? देखो ये साइड है बाबू, साइड नामकरण कर दो, ए बी सी डी ई। तो एक साइड का बाबू, एगो साइड का जो एंड पॉइंट होगा, मान लो ए बी साइड है तो ए बी साइड का वो एंड पॉइंट इधर है, वो एंड पॉइंट इधर। तो एक साइड का जो एंड पॉइंट होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? एडजेसेंट वर्टेक्स। बार बार पेंटागन क्यों बना रहे? अरे एक ही फिगर बनाने में आपको आसान होगा ना जी, फास्ट बनेगा। आप कोई भी देखो, समझो कंसेप्ट समझो, है ना, कोई भी फिगर बना, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, नोनागन, कुछ बनाओ, है ना। हम क्या करें, एक ही साइड का बाबू, एक ही साइड का बाबू, है ना, एक ही साइड है तो उसका जो एंड पॉइंट है, ए बी साइड का एंड पॉइंट यहाँ सर, हाँ सर, ए बी साइड का एंड पॉइंट यहाँ सर, तो ये दोनों आपस में क्या बनेगा? पड़ोसिया बनेगा, पड़ोसिया वर्टेक्स बनेगा। क्या बनेगा? पड़ोसिया कहेगा। मतलब क्या हो गया? ई वर्टेक्स और ई वर्टेक्स आपस में क्या हो गया? एडजेसेंट वर्टेक्स हो गया। क्या हो गया? एडजेसेंट वर्टेक्स हो गया, है ना। तो दो गो है तो एडजेसेंट वर्टिसेस हो जाएगा, है ना। ठीक, तो अगर एडजेसेंट वर्टिसेस लिखना रहे बाबू तो ए के साथ कौन कौन एडजेसेंट है? ए एंड कौन सा वर्टेक्स? ई। फिर ए के साथ मेरा कौन आएगा? ए एंड बी, यही आएगा एक पेयर। बी पे चलो, बी के साथ कौन आएगा? बी के साथ सी आएगा, बी एंड सी, है ना। बी के साथ ए आएगा जो ऑलरेडी हम इसे यहाँ पे ले चुके हैं, है ना। ठीक बाबू, सी के साथ चलो बाबू, सी एंड डी, है ना। सी एंड डी क्या होगा? एडजेसेंट वर्टिस होगा।
ठीक है, सी के साथ बी ऑलरेडी ऊपर ले चुके हैं, एक चीज को दोबारा थोड़ी लिखेंगे, है ना, ठीक बोला। डी के साथ बाबू, डी के साथ ई हो गया, है ना भोला, और ई के साथ ए ऑलरेडी ऊपर ले चुके हैं, है ना। तो ये सब सारा का सारा वर्टिस क्या है, एडजेसेंट वर्टिसेस है, एडजेसेंट वर्टिसेस है। क्या एडजेसेंट वर्टिसेस है ना। एडजेसेंट कौन नहीं होगा बाबू, ए के साथ है कौन सा, ए बी छोड़ दो, ए सी ए डी, ठीक, ए के साथ सी वाला, ए के साथ डी वाला, ठीक। नेक्स्ट बाबू, इसमें और लिखते हैं, और लिखते हैं, जो पेयर बनेगा और लिख रहे हैं, ठीक। ए के साथ सर सी सर, ए के साथ डी सर, हाँ सर। अगर ई के साथ रिलेशन बनाओगे तो ई एंड ई के साथ कौन सर, सी सर। सी भी होगा ना सर। ई के साथ कौन सर, बी। डी एंड बी, डी वाला कौन सर, ठीक। डी वाला, अरे शैतान शांत रहो। डी वाला बी, बी के साथ कौन सर, बी सर, बी, बी, और डी के साथ ए सर, ऑलरेडी ए डी ले चुके हैं ना, ठीक। नेक्स्ट बाबू, ए के साथ, डी के साथ ये सर, डी के साथ ये, अरे यहाँ लिख चुके हैं जी, सी के साथ डी ना लिखा है ना बाबू, सी और ए हो चुका लगभग। बी के साथ वाला बाबू, बी भी आइए चुका, बी के साथ ए और बी के साथ डी, चलो हो चुका। ये सब जो वर्टेक्स बनेगा ये नॉट एडजेसेंट या नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स बनेगा। ठीक, वेरी गुड बाबू। नेक्स्ट बाबू, जल्दी लिखो बोला। सर भेज दीजिए। नहीं क्लियर दिख रहा है ना, आप वाईफाई लगे ले भोला। सर नहीं लगा, क्लियर दिख रहा, सर नहीं लगा हुआ है। क्या हो गया वो वाईफाई बाबू, सर लगाए नहीं तो। लगाई भी नहीं किया शुरू से बाबू, नहीं सर। तो धोखा हो गया यार। इतना दिन से क्लास कैसे कर रहा था? सर मोबाइल का था। चलो ठीक है बोलो। तीन चर्चे वो सिस्टम आप लोग ऑन करवा देते भला। शिवानी भोली, समझ में आ रहा बाबू? बोली ना बोलोगी बाबू, गुस्सा हो? यस सर, समझ में आ रहा बाबू? यस सर, हाँ तेज हो जाना बोल रहा, अभी आपको उससे शिवम से तेज होना है। सर साइंस का टाइम। हाँ बाबू, अब हम लोग थोड़ा फिजिक्स पढ़ते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है शिवानी, पढ़ी बोली? बताइए एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है, बताइए। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बता रहे थे। हाँ बोला। जीवित हो सुजीत? सुजीत? हाँ सर। हाँ बाबू जीवित ही रहना है। ये तो हर्षिता का तो खैर पते नहीं बाबू, वो तो पीछे जाके कुरकुरे खा रही है कि नहीं हर्षिता? नहीं ना बोलोगी? नो सर। नहीं लिखल रहा ना तो कूटते हैं। ए गौरव कहाँ भाग गया जी? गौरव यहीं पर। हाँ तो कैमरा थोड़ा डाउन करो, हमको भी पंखा है टूटा हुआ, मानते हैं आपका पंखा बढ़िया है, मेरा वाला टूटा हुआ पंखा है। कैमरा डाउन कीजिए, फैन दिखाता है सिर्फ। अरे नहीं, ये कैमरा आ गया था, मैं पीछे से हो गया था। तो पीछे हो गया था तो कैमरा थोड़ा डाउन करो। पीछे कुछ मोबाइल के पीछे कुछ रखिए होल्ड करने के लिए, मोटा सा बुक रखिए। नेक्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। आपको कल वीडियो दिखा दिए थे, समझा दिए थे, आज हम लोग लिखाई वाला काम करें, है ना।
नेक्स्ट बोला एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सर दो तो बताए थे। अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है भला? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन मतलब एटमॉस मतलब क्या? एटमॉस्फेयर बाबू है ना। और रिफ्रैक्शन मतलब क्या? वो फिजिक्स का सिंपल है ना, बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड क्या? रिफ्रैक्शन है ना। तो एटमॉस्फेयर के द्वारा अगर रिफ्रैक्शन होगा दैट रिफ्रैक्शन विल बी कॉल्ड एज वो क्या? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है ना। जैसा नाम वैसा काम। ठीक। सर तो एटमॉस्फेयर में जब हवा ही रहती तो वहां पे रिफ्रैक्शन कैसे होगा? कल कहाँ था? हाँ सर पढ़ रहा था सर, लेकिन मेरे को ये फिर भी नहीं समझ में आया। फिर में कैसे समझ में आएगा? जाके यूट्यूब खोलेगा, ये करेगा तो समझ में कैसे आएगा? कल गला फाड़ फाड़ के बताए थे। मैं यूट्यूब नहीं खोल रहा था सर। हाँ कुछ तो गड़बड़ कर रहे थे बाबू, नहीं कैसे समझ में आएगा? चलो शैतान।